हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक मेढक की कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा सरोवर था और उस सरोवर के पास एक खंबा गड़ा हुआ था। उस सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे और हर एक मेढक कोशिश करता था कि वो उस खंबे पर चढ़ सके, लेकिन सभी मेढक बार बार असफल हो जाते थे। तभी मेढकों के दिमाग में आया, क्यों ना इस खंबे में एक रेस करवाई जाए और इसमें देखते हैं कि कौन जीतेगा। और ये बात दूर दूर तक फैल गई और एक दिन वो भी आ गया जब वहां पर रेस होने वाली थी। बहुत सारे जानवर रेस देखने के लिए इकट्ठा हुए। खंबे की ऊंचाई तक चढ़ना था और जो ऊंचाई तक चढ़ जाएगा वही उस रेस का विजेता होगा। मगर वो खंबा इतना चिकना था कि चिकने होने की वजह से बार बार जो भी मेढक खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता वो बार बार उससे गिर जाता। जितने भी मेढक दूर दूर तक आए हुए थे सभी ने इस खेल में हिस्सा लिया और चढ़ने की कोशिश में लग गए। धीरे धीरे सभी मेढक चढ़ने की कोशिश करते, बार बार चिकने होने की वजह से खंबे से फिसल जाते और फिसल कर पानी में गिर जाते। लेकिन जो भीड़ थी वो उन्हें उत्साहित करने की बजाय उन्हें डीमोटिवेट कर रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये काम बहुत ही कठिन है, इसमें कोई नहीं चढ़ पाएगा, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक खंबा चिकना है, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता। इस तरह से जो मेढक चढ़ने की कोशिश करते वे भी कुछ देर ऊंचाई तक पहुंच जाते और अचानक उनका पैर फिसल जाता और फिर से पानी में गिर जाते। और भीड़ बार बार यही बात कह रही थी, हम कह रहे हैं तुम लोग उतर जाओ, चलो इस रेस को कोई नहीं जीत सकता। तभी क्या देखते हैं कि एक छोटा सा मेढक है जो भीड़ का कुछ नहीं सुन रहा है और बार बार अपनी कोशिश किए जा रहा था और लगातार कोशिश किए जा रहा था। कोशिश करते करते अपने जोश और जुनून के साथ वो छोटा सा मेढक चिकने खंबे होने के बावजूद उसकी ऊंचाई पर चढ़ गया। और ये देखते ही सारे मेढक हैरान रह गए, सारे जानवर हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। और जब छोटा मेढक अपनी जीत की खुशी लेकर खंबे से नीचे उतरा तो सभी मेढकों ने उसे घेर लिया और घेरने के बाद उससे पूछने लगे, मेढक तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिली? तुमने इतने कठिन काम को कैसे पूरा कर लिया? अच्छे अच्छे जो महान मेढक थे वो भी इस काम को पूरा नहीं कर पाए, फिर तुमने कैसे कर लिया? मेढक ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि इशारे में बताया कि वो उनकी बात कुछ नहीं सुन पा रहा है क्योंकि वो बहरा है। और उत्तर देने के बजाय वो मेढकों को धन्यवाद कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सब लोग चिल्ला चिल्ला कर उसका उत्साह कर रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। तो क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि जब भी हम बोलते हैं तो उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा हमें सोच समझ के और पॉजिटिव बोलना चाहिए, सकारात्मक बोलना चाहिए। लोग चाहे जो भी कहें, हमें अपने ऊपर विश्वास पूरा होना चाहिए और इस विश्वास के कारण हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो बच्चों, कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगली कहानी में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।